हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स शो। आज है 28 मई और आज हम बात करेंगे 28 तारीख से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट है और अगर आप एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, रेलवे, बैंक या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं या अपनी नॉलेज को और इन्हेंस करना चाहते हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं आज के कोट ऑफ द डे की तरफ। पहला हमने क्या पढ़ा है कि रिजल्ट्स हैपन ओवर टाइम नॉट ओवरनाइट। मतलब आप कुछ भी अगर करते हो तो उसको करने में हमें टाइम लगता है, हो सकता है 1 साल 2 साल या फिर बहुत ज़्यादा टाइम। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रातों रात आप वो करके बैठ जाओ। आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, आपको कंसिस्टेंट उसी चीज़ में लगे रहना होता है और आपको हमेशा भी पेशेंट मतलब धैर्य रखनी होती है। अगर आप ये तीनों चीज़ें करते हो, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट एंड बी पेशेंट, सो आप जो भी आपका गोल है वो आप अचीव करके ही रहोगे। सो इसी शानदार कोट के साथ बढ़ते हैं कल के हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनकी तरफ। पहला क्वेश्चन था हमारा कि रिसेंटली व्हेन इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे वाज सेलिब्रेटेड। तो चिल्ड्रंस डे जो था, जो बच्चे खो जाते हैं, अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं, उनके लिए मनाया गया 25 मई को। ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, HIL will provide 25 टन पेस्टिसाइड्स फॉर कंट्रोल ऑफ लोकस्ट टू विच कंट्री। तो अभी HIL ने कौन से कंट्री को 25 टन पेस्टिसाइड दी है? ऑप्शन नंबर 3 इज़ ईरान। लोकस्ट टिड्डा जो है उन्होंने खेतों को बहुत ज़्यादा बर्बाद किया, किसानों के लिए बहुत आफत है, इंडिया में भी अभी बढ़ के आ चुका है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान की कैपिटल तेहरान। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, रिसेंटली हु वाज लॉन्च्ड इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। सो इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर स्टार्ट किया था हमारे ऑप्शन नंबर ए जस्टिस AK सीकरी। इसमें क्या था कि ऑनलाइन अब जो भी केसेस थे कोर्ट में लोग ना जाके कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन ही उसका उनको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 था, WHO साइन MOU विद विच कंट्री फॉर इंक्रीज हेल्थ बाय प्लानिंग गेम्स एंड फिजिकल वर्क। WHO ने अभी कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन किया है MOU जिससे हम अपने हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं गेम्स खेल के या फिजिकल वर्क करके? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 IOC। फुल फॉर्म है IOC का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, गीगी शिमोनी पास्ड अवे ही वॉज फेमस। तो गीगी शिमोनी कौन थे फेमस? फुटबॉलर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 था कि प्रो रेसलर हाना किमोनी पास्ड अवे शी वॉज फ्रॉम। तो हाना किमोने जो थी वो रेसलर थी, वो कहाँ से थी? जापान से। जापान की कैपिटल टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ब्रेथेबल नवरक्षक PPE किट वॉज लॉन्च्ड बाय। तो सांस लेने में आसानी है और ये PPE किट किसने बनाई है? ये बनाई है इंडियन नेवी ने। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, विच कंट्री रिसेंटली इंक्रीज देयर डिफेंस बजट टू $177.6 बिलियन। सो हमारा करेक्ट आंसर था इसमें ऑप्शन नंबर 3 चाइना। चाइना ने अपना जो बजट है डिफेंस में और ज़्यादा बढ़ा लिया है, 177.6 बिलियन कर दिया है। चाइना की कैपिटल बीजिंग और चाइना का हमारा प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ बाय विच स्टेट। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है 1 विच इज़ ओडिशा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है? मैंने बताया था आपको, जब किसानों से पहले बता दिया जाता है आप ये फसल लगाइए और गवर्नमेंट फिर उस फसल को पहले ही बताए हुए रेट पे ख़रीद लेती है। ओडिशा का कैपिटल भुवनेश्वर एंड यहाँ का CM कौन है? नवीन पटनायक। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा, ड्यू टू कोरोना वायरस USA बैन ऑल द ट्रैवलर ट्रैवलिंग टू USA फ्रॉम। कौन से कंट्री से USA में आना अब बैन कर दिया है? तो वो किया है ब्राज़ील से आने के लिए बंद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा, इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड वॉन बाय। इन्वेंटर किसको अवार्ड मिला है इन्वेंटर ऑफ द ईयर का? ये मिला है राजीव जोशी को। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट अलाउज फ्री ट्रैवल फॉर आर्मी पर्सनल। जितने भी हमारे सेना के जवान हैं उनके लिए फ्री में ट्रैवलिंग जो बसेस में, वो कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया है? वो क्या है? राजस्थान ने। सो राजस्थान की कैपिटल आपको पता है, कैपिटल है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट अनाउंस्ड टू कनेक्ट देयर हॉस्पिटल्स विद ऑक्सीजन पाइपलाइन। कौन से राज्य ने घोषणा किया है कि उनके जितने भी अस्पताल है जिला स्तर पर उनको ऑक्सीजन पाइपलाइन से कनेक्ट करेंगे? तो करेक्ट आंसर है वो बिहार। बिहार कैपिटल क्या है? पटना और CM कौन है? नीतीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज RBI फॉर्म्ड। तो RBI कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। RBI सभी बैंक को रेगुलेट करता है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। रिसेंटली SIDM MSME वर्चुअल मीटिंग हेल्ड। सो
मीटिंग वॉज प्रेसिडेड बाय हुम। तो आपको पता होना चाहिए SIDM और MSME की मीटिंग हुई थी जिसको प्रेसिड किया था राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। राजनाथ सिंह हमारे कौन है? ये हमारे हैं डिफेंस मिनिस्टर। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ कोलैबोरेटेड विद इंडिया टू डेवलप रैपिड टेस्टिंग टूल्स फॉर कोविड-19। सो अभी कोविड-19 से लड़ने के लिए हम टूल बना रहे हैं, तो कौन से कंट्री के साथ मिलकर बना रहे हैं? ऑप्शन है आपके सामने, फ्रांस, इज़राइल, टर्की या फिर रशिया। सो इंडिया अभी जो है वो टाई अप कर रहा है इज़राइल के साथ, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे कोविड-19 के लिए वैक्सीन। सो इंडिया की तरफ से अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले, तो इंडिया में हमारे जो है DRDO और CIRS ये दोनों मिलके इज़राइल के साथ क्या करेंगे? ये कोविड-19 बनाएंगे, जो भी इसका टूल है। सो आपको इज़राइल के बारे में मैं बताता हूँ। इज़राइल जो है, आप देख सकते हैं राइट साइड में मैप। इज़राइल की कैपिटल यहाँ पर है, कैपिटल है हमारा जेरूसलम, ठीक है। इज़राइल जो है ये मेडिटेरियन सी के पास अवेलेबल है, यहाँ पर मौजूद है। और इज़राइल के नियर बाय कंट्रीज़ आपको पता होने चाहिए। इजिप्ट है नीचे, जॉर्डन, अमान, सीरिया, और उसके बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा लेबनान, ठीक है। ये कंट्रीज़ इज़राइल के नेबरिंग कंट्रीज़ है। यहाँ पे लैंग्वेज हिब्रू बोली जाती है, और एथनिक ग्रुप्स यहाँ पे ज्यूइश है। रिलीजन की अगर बात करते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जुडिज़म है 74%, सेकंड नंबर पे इस्लाम आता है 17%। ये बहुत ही ज़्यादा इस्लाम के लिए भी और जुडिज़म के लिए भी इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस माना जाता है, ठीक है। माना जाता है कि हमारे इस्लाम में जो है प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो यहीं पे उनकी डेथ हुई थी। और जुडिज़म में भी जो उनको माना जाता है कि जुडिज़म के जितने भी ईसा मसीह थे, वो भी उनको माना जाता है कि यहीं पर ही उन्होंने यहीं थे। सो आपको बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हैज़ हेल्प्ड विच कंट्री टू सेट अप अ मिलिट्री वॉर सेंटर इन जिंजा। सो इंडिया कौन से कंट्री को हेल्प करेगा वहाँ पे मिलिट्री वॉर सेटअप करने में? ऑप्शन है आपके सामने, रवांडा, सूडान, अल्जीरिया, युगांडा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये सारी कंट्रीज़ है कौन से कॉन्टिनेंट में, तो ये है हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलिट्री वॉर बेस जो है वो जिंजा में बना रहा है इंडिया। जिंजा है कहाँ पर? ये है युगांडा में, ठीक है। तो युगांडा में एक, जैसे हमारे स्टेट है युगांडा के अंदर जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वैसे युगांडा में एक डिस्ट्रिक्ट है जिंजा। सो आपको मैं ले चलता हूँ युगांडा। ध्यान से आप देखिए राइट साइड में, ये है बीच में सेंटर में युगांडा का मैप। सबसे पहले हम युगांडा के अगर नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वो हमारे कीनिया, राइट साइड में अगर हम देखें कीनिया है। फिर ऊपर हमारा साउथ सूडान है। फिर हमारे लेफ़्ट साइड में, वेस्ट साइड में हमारा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। नीचे हमारा रवांडा है और तंजानिया है। ये हमारे मेन जो कंट्रीज़ है युगांडा के नियर बाय है, ठीक है। युगांडा की कैपिटल पूछ लिया जाता है, ये हमारा है क्या? कंपाला। आप देख सकते हैं ये अफ्रीका का मैप है और यहाँ पर सेंटर में हमारा क्या है? युगांडा। ये भी पूछ लेते हैं कि युगांडा कौन से रिवर के पास है, तो आपको बताना है कि लेक विक्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विच कंपनी हैज़ कोलैबोरेटेड विद REC टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस मील टू फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स। सो आपको बताना है कि कौन सी कंपनी ने कोलैबोरेट किया है REC के साथ, जिससे जितने हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनको न्यूट्रिशियस फूड मिल सके, मील मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वर्ड आया है, एक तो हमारा यहाँ पे आया है REC, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ REC के बारे में। REC जो हमारा है वो मेन क्या होता है कि जितने भी हमारे गाँव में इलेक्ट्रिसिटी है रूरल एरिया में, उनको प्रोवाइड करने में इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो आपको पता होनी चाहिए फुल फॉर्म यही है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशंस लिमिटेड, ठीक है। सो इसको इस्टेब्लिश्ड कब किया गया था? ये 25 जुलाई 1969 को इस्टेब्लिश्ड किया गया था। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, या बिल्डिंग देख सकते हैं, ये लोधी गार्डन में बिल्डिंग है, ठीक है। जितने भी हमारे विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में बिजली जाती है वो REC ही कंट्रोल करती है, ठीक है। और हमने पूछा था आपसे कि आंसर क्या होगा फिर इसका। REC ने किया है कोलैबोरेट ताज सेट्स के साथ, ठीक है। ताज सेट्स और REC दोनों मिलके क्या करेंगे? ये करेंगे हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको खाना खिलाने का काम, न्यूट्रिशियस फूड। सो ताज सेट्स के बारे में आपको बता देता हूँ ये है क्या। ये हमारे जितने भी होटल्स है, स्पेशली ताज होटल्स और बड़े होटल्स, ये और प्लस जो हमारे मेनली एयरलाइन सर्विसेज में फ़ूड प्रोवाइड करते हैं,
ठीक है, सिंगापुर के, वो दोनों मिलके क्या करेंगे, REC और वो दोनों मिलके हेल्थ वर्कर्स को लिए अच्छे न्यूट्रिशियस मील देंगे। मेनली सफदरजंग में जितने भी पेशेंट्स और वहाँ पे नर्सेस हैं और बाकी जो भी स्टाफ है उन सब के लिए, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द चंबा टनल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर विच प्रोजेक्ट। सो चंबा टनल कौन से प्रोजेक्ट के अंडर आता है? आपका ऑप्शन है भारतमाला प्रोजेक्ट, चार धाम कनेक्टिंग प्रोजेक्ट्स, सेतु, बाराथम या फिर नन ऑफ दी अबव। तो आपके सामने एक आया है यहाँ पे चंबा टनल। चंबा टनल है कहाँ पे? चंबा टनल बनाया गया है अभी उत्तराखंड में, यूके। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, 4 धाम है टोटल यूके में, उत्तराखंड में, तो वो सब अब कनेक्ट होंगे। उसके बीच जितने भी टनल्स आएंगे वो भी कनेक्टेड किए जाएंगे। ठीक है, सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इमेज है, ये है चंबा टनल की, और यहाँ पे उत्तराखंड आप देख सकते हैं राइट साइड में मैप के। ये उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल है हमारा देहरादून। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंडियन ऑफिसर विल बी अवॉर्डेड यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ऑप्शन है आपके सामने, गोपाल R, सुमन गवानी, अरविंद दत्ता या फिर मोहम्मद उस्मान। तो सबसे पहले आपको समझना है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड होता क्या है। सो इसमें क्या होता है कि जिसमें मेल और फीमेल को ना देख के ओनली विदाउट जेंडर, ये अवार्ड जो है बेसिकली उनको दिया जाता है जो पीस मेकिंग के लिए काम करते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। बेसिकली फ़ीमेल्स के लिए है ये अवार्ड। सो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये है इमेज। इस इमेज में देखते हो आप कि ब्राज़ील के साथ इंडिया ने क्या किया है भाई, ब्राज़ील के साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वुमेन पीस मेकर अवार्ड ब्राज़ील के साथ इंडिया ने भी शेयर किया है। ठीक है, सो मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड जो है वो मिला है सुमन गवानी को। ठीक है, लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं सुमन गवानी है ये। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी, सुमन गवानी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज है आपको ये जानने के लिए भी कि ये ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला होता क्या है। ये सब सोसाइटी में है, लोगों के साथ प्रॉब्लम, विमेंस में ये प्रॉब्लम पाई जाती है, लेकिन ये हमारे सोसाइटी की प्रॉब्लम है। अफसोस कि हमारी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। तो सबसे पहले पूछा गया कि थीम क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ एंड ऑफ फिस्टूला की। ऑप्शन है आपके पास, फॉर अ बेटर वर्ल्ड, सेकंड ऑप्शन है एंड जेंडर इनइक्वालिटी एंड हेल्थ इक्वालिटी एंड फिस्टूला नाउ, थर्ड ऑप्शन है हेल्दी बॉडी फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एंड फोर्थ है एड्रेसिंग फिस्टूला। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें से बी, जिसमें बोला गया है एंड जेंडर इनइक्वालिटी एंड हेल्थ इनइक्वालिटी एंड फिस्टूला नाउ। अब आपको ये वर्ड समझ नहीं आ रहा होगा फिस्टूला है क्या। सो मैं आपको दिखाता हूँ इमेज में, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि आप राइट साइड में देख रहे हैं, क्या होता है, अगर आपने बायो पढ़ी हो तो दिस पोर्शन इज़ आवर रेक्टम पोर्शन यहाँ पर। ठीक है, सो ये यूट्रस होता है फीमेल में, एंड ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, सो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यूरिन, यहाँ देख सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, एक मतलब टनल टाइप बन जाता है जो कनेक्ट हो जाता है हमारे यूट्रस के साथ। ठीक है, सो इसके वजह से लीकेज होती रहती है यूरिन की। ये आप देख सकते हैं फिस्टूला पोर्शन, इसको फिस्टूला कहते हैं हम, जो गैप सा बन जाता है कनेक्ट करने के लिए। सो बेसिकली इससे क्या होता है कि ऑल दी टाइम जो है वो यूरिन निकलता रहता है। सो ये बेसिकली वुमेंस में ही पाया जाता है। सो इसको मनाया कब जाता है, इसको 23 मई को मनाया जाता है, और लोगों को जागरूक करना कि इसके बारे में कि हम समाज में ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट भी दें और उनके ट्रीटमेंट के लिए हम सपोर्ट भी करें। गवर्नमेंट और बाकी बहुत जगह पर इसका इलाज अवेलेबल भी है, ऑपरेशंस अवेलेबल भी है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच स्टेट कांगड़ा टी प्रोड्यूस्ड। कांगड़ा टी कौन से स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, केरला, तमिलनाडु या फिर असम। आप इमेज में देख सकते हो, कांगड़ा टी इसलिए फेमस है क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारे जो हिमाचल प्रदेश है, इसका वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है ये कांगड़ा टी, इसको GI टैग भी मिल चुका है। ठीक है, और उसके बाद इसको माना जाता है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं अभी, HIV से लड़ने वाली जो बीमारी होती है उसके हम जो डोजेज़ यूज़ करते हैं मेडिसिन, उससे ज़्यादा लाभकारी और उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। ठीक है, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्या है। सो आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। कैपिटल क्या है, शिमला है हिमाचल प्रदेश की, और यहाँ पर 12 डिस्ट्रिक्ट्स टोटल अवेलेबल है, ठीक है। और गवर्नर यहाँ पे कौन है, गवर्नर यहाँ पर है बंडारू दत्ता। और उसके बाद पूछा जाता है चीफ मिनिस्टर कौन है, वो है हमारा जयराम ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली विच कंपनी लॉन्च्ड कॉलिंग ऐप कैचअप। तो कैचअप अभी किस कंपनी ने लॉन्च किया, ऑप्शन है आपके सामने, गूगल, फेसबुक, ट्विटर या फिर ऑर्कुट। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फेसबुक। क्या होता है कैचअप ऐप में कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स से, पहले 4 से हम बात कर सकते थे वीडियो कॉलिंग पे, अब आप 8 से लाइव वीडियो कॉलिंग बात कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक के बारे में बता देता हूँ। फेसबुक का फाउंडर जो है वो ऑब्वियसली मार्क जुकरबर्ग, आप सबको पता है। फेसबुक ने व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया है, सो वो उन्हीं की कंपनी है। अभी जिफी जो है उसको भी फेसबुक ने एक्वायर कर लिया था, ठीक है। और फेसबुक ने एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की है जिसका नाम है लिब्रा। फेसबुक कहाँ की कंपनी है, ये है कैलिफोर्निया यूएसए की कंपनी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, WHO halts hydroxychloroquine trial for coronavirus amid safety fears, so HCQ is a medicine for। कहने का मतलब है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को मना कर दिया है कि आप इसको ट्रायल मत कीजिए कोविड-19 से लड़ने वाले पेशेंट्स के लिए। तो आपको ये बताना है कि वैसे HCQ है कौन से बीमारी के लिए मेडिसिन। ऑप्शन है मलेरिया, टीबी, एड्स या फिर टाइफाइड। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर मलेरिया। और WHO का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, और इसका जो हेड है वो टेड्रोस अधानोस है। फुल फॉर्म पता है आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। ये पूरी दुनिया में जितने भी बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए मेडिसिन और बाकी लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, और WHO पार्ट है UN का। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री अनाउंस्ड रिलीफ पैकेज ऑफ $60 मिलियन टू पाकिस्तान फॉर टैकल कोविड-19। सो ऑप्शन है आपके सामने, चाइना, USA, रशिया या सऊदी अरेबिया। किस कंट्री ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए $60 मिलियन जो है वो रिलीफ पैकेज दी है। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा USA। यस, USA। इसका कैपिटल क्या है, USA का कैपिटल है वाशिंगटन DC। सो मैं आपको पाकिस्तान के बारे में बताता हूँ। ये आप ऊपर मैप में देख सकते हैं। पाकिस्तान का कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद है। लार्जेस्ट सिटी जो है वहाँ पर वो है कराची, ठीक है। और उसके बाद अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू है। और यहाँ पे जो है एथनिक ग्रुप्स जो है वो पंजाबीज़ भी काफ़ी पाए जाते हैं, ठीक है। सो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। होप सो कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस बेल को भी प्रेस कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।